रिकॉर्डिंग। मन पर कैसे काबू पाएं? गुरुजी प्रणाम। हाँ। गुरुजी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि मन को काबू में कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए कोई सरल विधि हो जो हम जो व्यवहारिक लोग हैं या जो समाज में रहते हैं उसमें रहते हुए कोई ऐसी सरल विधि हो जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को इस टाइप से मन को कंट्रोल में कर सकें, काबू कर सकें कि जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली जो भगवान ने राह दिखाई है उसके ऊपर चल सकें। धन्यवाद, प्रणाम। अभी बताते हैं, तेरे को आंसर बताते हैं आपका। पहले तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी डम्ब क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी जो कह रहे हैं भाई साहब कि मन पे कैसे काबू कर पाएँ, तो तुम खुद सोचो। अभी हम रूम में हैं, अभी मेरा मन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कुछ इमेजिन कर सकता है, छोटा मोटा चीज़ इमेजिन करेगा। जस्ट इमेजिन करोगे कि मेरा दरवाजे पे अभी कस कस के कोई लात मारना स्टार्ट कर दे, मेरा मन डर जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा मन जो है वो इन्फ्लुएंस होते रहता है आसपास के इन्वायरमेंट से। ठीक है, वो चंचल है। ये चीज़ हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि मन चंचल है। तो अपने काम पे तुम फोकस करो, मन तुम्हारा उधर भागेगा, तुम फोकस करो। तुम्हारा मन अभी जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, महक रहा है कुछ हमको, फिर मन कहेगा ए क्या महक रहा है, क्या महक रहा है, ए सुन रुक 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 रुक, देखो ना क्या महक रहा है। फिर मैं छोड़ो ना, फिर काम करना। मन का काम है भटकना। मन को तुम कह रहा है कि हम उसको पकड़े रहें, मतलब कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब कि तुम कुछ करने लायक नहीं है। तुम्हारा खाली टाइम है रूटीन का। तुम्हारा ज़्यादातर टाइम जो तुम्हारे रूटीन में है वो खाली है। मन को कैसे, मतलब तुम खाली ऐसे बैठा रहता है कि हम मन मेरा वो सोच रहा है कैसे इसको कंट्रोल कर रही सर। अबे कुछ काम कर ले। कुछ काम कर रहा होता तो मन तेरा उतना नहीं भटकता। उस टाइम भी भटकेगा, मानते हैं। अभी हम कुछ काम करने बैठे हैं, हम मेरा भी भटकता है, लेकिन वापस हम उसको खींच के ले आते हैं। खींच के क्या ले आते हैं? हम कहते हैं कि भाग चल फिर से। तो तुम ऐसा ही होता है, मन को कंट्रोल करेंगे। बढ़िया। मन को काबू में कैसे रखें, किसके काबू में? सही बात है। ये इंटेलेक्चुअल सवाल करके ये लोग, पता नहीं, हमको लगता है अपना वैल्यू बढ़ाने के फेर में रहता है ये लोग, कि आसपास के लोग कहेंगे अरे बाप रे क्या क्वेश्चन पूछा है, अरे बाप रे मूर्ख, टाइम वेस्ट कर रहा है सर का तुम। कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? ये धुरंधर कौन है? कहिए, ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से, जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है, तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? तुम्हारे सारे एक्शन पे उसका अपना रिएक्शन होता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वो तुम्हारे हल्का सा कंट्रोल से बाहर होता है। समझा? अब कहने का ये है कि अभी तुमको मन नहीं करा वर्कआउट करने का, ठीक है, लेकिन अगर तुम कर गया, डिसिप्लिन से घुस गया, जिम में करने लग गया, तो मन भी लगने लगेगा उसमें। ठीक है, तो मन तुमको फॉलो करता है, बस वो उसी को फॉलो करता है जो उस काबिल होता है। जो ऐसे ही कुछ काबिल नहीं होता, ऐसे ही घर पे बैठे, तो उसको मन यही उल्टा पुल्टा सोचवा के उल्टा पुल्टा काम कराते रहता है। खुद तुम दृढ़ निश्चयी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मन वन कुछ नहीं होता है। वेयर, कैसे तो एक कोट था पुराना कि वेयर बॉडी गोज माइंड फॉलो, ऐसे करके कुछ था। कहने का मतलब उसमें यही मतलब था कि अपना काम पे ध्यान दो, मन तुम्हारा भागेगा भी तो मन तुम्हारे पीछे आ जाएगा। ठीक है, मन पे फोकस मत करो। लेकिन मजेदार चीज है, न सिर्फ हम ये सवाल करते हैं कि मन को काबू में कैसे रखें, बाजार में इस सवाल के सैकड़ों जवाब भी बिक रहे हैं। इसके जैसे मूर्ख पढ़ भी रहा है उस सब सवाल को कि हाउ टू कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड। पहले तू अपना नॉर्मल डेली रूटीन का टास्क लिख, डेली रूटीन अपना टास्क कंप्लीट कर। हाउ टू कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड। और खूब खरीदार हैं, ऐसे काबू में करें, वैसे काबू में करें। ये वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई पूछे कि आईने में अपनी प्रतिच्छवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो, बिल्कुल, तो अपना रूटीन बदलो, आईने में जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। एक मिनट, सॉरी इंटरप्शन के लिए, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम्हारा डेली रूटीन जो है, तुम उल्टा पुल्टा कंटेंट देखता है, उसके बाद तुम बाबा जी से पूछेगा, बाबा जी जब
हम कंटेंट नहीं भी देख रहे होते ना, तो मेरा मन जो है वो कहता है कि वो सीनरी मेरे दिमाग में चलाने लगता है प्रोजेक्टर जैसा। क्या करें हम? तुम मेरे पास आओ, बाबा जी के पास आओ, मत जाओ, मेरे पास आओ, हम तुमको इलाज देंगे 2 मिनट में। मन मैं का मौसम है। मन मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी होगी, उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है, मैंने किससे आसक्ति जोड़ रखी है। तुम अगर अपने आप को गलत समझते हो तो मन ठीक कैसे हो जाएगा? तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा? मेरे हिसाब से अगर ये आदमी मतलब जो क्वेश्चन पूछ के गया, हम उससे पूछते हैं, अगर हम उस सर की जगह होते हैं, क्योंकि मेरा भी 2-3 चैनल है, तो प्राइवेट कंसल्टेंसी मेरा भी चलता है 1-on-1 कन्वर्सेशन में। तो उसमें बहुत टाइप का जो भी सब टाइप का भी कुछ आते हैं बंदे जो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि हम बहुत दिमाग वाले हैं, हाई इंटेलेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम उससे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। जैसे कि अगर ये बंदा मेरे पास आता और ऐसे बोलता कि मन को कैसे कंट्रोल करे, तो हम उससे पूछते हैं कि तुम क्या करता है, जॉब करता है, कॉलेज में है, स्कूल में है, क्या करता है, कुछ बताता हो अपना। उसके बाद बोलते कि ठीक है जॉब तुम्हारा है। उसके बाद क्या करता है? अगर खाली टाइम होगा तो फालतू चीज़ आएगा ही माइंड में, और उस फालतू में तुम उसको मंथन करेगा। उसके बाद पूछेगा कि सर वो जो रास्ता था ना, हाँ जो आप बताए थे, हाँ सर उसके बगल में एक खेत था, तो खेत में जब हम गए ना तो सांप काट लिया। सर हमको जानना है कि उस सांप का क्या मतलब, वो सांप वहाँ क्यों था सर? कौन कहा था तुमको खेत में उतरने के लिए? ठीक है तुम खेत में गिर गया एक बार के लिए, उठ के तुम वापस आ जाना था रोड पे। तो तुम खेते खेते चलेगा तो सांप काटेगा ही। कोई कीचड़ के बीच खड़ा होकर के पूछे कि ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, बदबू काबू में कैसे की जाए, तो मैं कहूंगा बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो बदबू वहां की अनिवार्यता है, लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। तुमने अपने आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव। तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन माने क्या? मन से तुम्हारा आशय होता है चेतना। मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं, इन्हीं सबको तुम मन कहते हो। तुम खुद सोच के देखो, तुम बोलता है मन मन मन। इमेजिन करो कि जो वर्ल्ड वार में जो फाइट होते रहता है उसमें जो सैनिक होगा उसके मन में क्या चल रहा होगा, और तुम यहाँ बैठ के जो रोटी तोड़ रहा है फ्री का, तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा? हाई डिफरेंस है। तो अगर मन किसी का इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होता, एक तरह से वो इंडिविजुअल होता मन सबका, कि उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो इमेजिनेशन रहता है उसका मन हमेशा। तुम खुद सोचो कि तुम दोनों के मन में कितना चीज़ कॉमन होता। कुछ कॉमन नहीं होता। वो बेचारा शेल्टर ढूंढ रहा होता, पानी खाना के बारे में सोच रहा होता, तुम्हारा मन ऐसे ही बकैती बोका कहीं का। मन कैसे कंट्रोल करें? अबे पहले रूटीन कंट्रोल कर, पहले अपना डे कंट्रोल कर, कितना टास्क करना है, क्या नहीं करना है। फ्री टाइम जा रहा है एकदम, उसके बाद अरे सर हम बैठे हुए थे ना तो मेरा सोच वहाँ गया, तो सर जानना है कि वहाँ क्यों गया, तो तू ना बताएगा क्यों गया। तुम ये देख ही नहीं रहे कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। समझो, तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है और जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा रहेगा। अब तुम कहो कि मुझे डर को काबू करना है, जैसे तुमने पूछा ना मन को काबू में कैसे करें। अब मन में
डर घूम रहा है और तुम कह रहे हो मुझे डर को काबू करना है। डर को तो मुझे काबू करना है, लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं वो हूं जो कमजोर है। अब डर को काबू कैसे करना है वो बताया था तुमको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बचपन में हम बहुत डरपोक थे। तो धीरे धीरे तुम अपना एक्सपीरियंस लाइफ का बढ़ाओ, ठीक है। बाइक चलाने से डर लगता है तो बाइक चलाओ, कार चलाने से डर लगता है कार चलाओ। तुम खुद सोच के देखो कि अगर कोई चीज़ तुम किया ही नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सबको प्रॉब्लम होता है, ये तो यूनिवर्सल बात है। तो तुमको भी डर लग रहा है, बाबा जी का वीडियो देख लेना तुम, हमको कहीं निकलना है।